वर्ष 1871 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ईसाई मिशनरियों की सिफारिश पर बनाए गए इस कानून में भारत के कई हिंदू समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इनमें लगभग सभी कारीगर जाति, घूम घूम कर व्यापार करने वाली जातियां, पारंपरिक रूप से गाने बजाने वाली जातियां, नट, बंजारा, पासी, गुर्जर, लोधी, मीणा समेत 200 से अधिक समुदाय शामिल थे। तीर्थ यात्राओं पर जाने वाले हिंदू साधु सन्यासियों को भी क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया था। वर्ष 1947 में देश स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस सरकार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को जारी रखना चाहती थी। बहुत विरोध हुआ तो 5 साल बाद 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट समाप्त करना पड़ा। लेकिन अब जातियों को डिनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाने लगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार ऐसी जातियों की संख्या लगभग 1,500 है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वास्तव में अंग्रेजों की उस औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है जो आज भी जारी है। वर्ष 2011 में कांग्रेस सरकार कम्युनल वायलेंस बिल लाई थी ताकि भारत के सभी हिंदुओं को जन्मजात अपराधी घोषित कर सके। वो भी उसी औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम था। वर्ष 2026 में बीजेपी सरकार द्वारा लाया गया यूजीसी नोटिफिकेशन भी उसी मानसिकता की उपज है जिसका बीज अंग्रेज बोकर गए थे। जाति की राजनीति में आगे निकलने की होड़ में बीजेपी वो कर गई जो हिंदू एकता की घोषित नीति से बिल्कुल अलग है। हमें नहीं पता कि मोदी सरकार और बीजेपी ने ये जानबूझकर किया या मूर्खता में। जिस तरह से निशिकांत दुबे को कुतर्कों के साथ आगे किया गया, उससे जानबूझकर किया गया काम अधिक लगता है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में मोदी जी ने अब तक जिस तरह के अधकचरे और बिकाऊ किस्म के लोगों को बिठाया है, उस हिसाब से ये मूर्खता में किया गया काम प्रतीत होता है। यूजीसी की ऐसी गाइडलाइंस कैसे बनी जो भारत में हिंदुओं के एक बड़े वर्ग को जन्मजात अपराधी घोषित करती हैं? यूजीसी गाइडलाइंस के पीछे की मानसिकता को समझना अधिक आवश्यक है। इसके पीछे सोच है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर अत्याचार करता है तो ये एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं, बल्कि एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर अपराध है, भले ही अपराध करने वाले की ऐसी कोई मंशा ना हो। यूजीसी गाइडलाइंस को बनाने वाले मानते हैं कि क्लासरूम में दो दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाए तो ये उनका व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि उनकी जातियों के बीच का संघर्ष है। एक जाति सामूहिक रूप से ऑप्रेसर होगी और दूसरी ऑप्रेस्ड। यदि आप व्यक्तिगत रूप से ऑप्रेस्ड ना हो, आपको किसी ने नहीं सताया हो, तो भी आप अपनी सामूहिक पहचान के आधार पर विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं। जो लोग यूजीसी गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं, वे भी अपनी सामूहिक पहचान के आधार पर ही विरोध कर रहे हैं। ये सामूहिक पहचान है सवर्ण। उन्हें कोई बताने वाला नहीं कि सवर्ण नाम की कोई जाति नहीं होती। पिछड़ा वर्ग और दलित नाम की भी कोई जाति नहीं होती। विरोध इस आधार पर होना चाहिए कि ये गाइडलाइंस न्याय के मूलभूत सिद्धांत के विपरीत हैं। स्वतंत्रता के बाद क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का जिन नेताओं ने सबसे अधिक विरोध किया, उनमें बीजी खेर, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा और पंडित हिरेन मुखर्जी जैसे दिग्गज थे। उनके लिए अपनी सामूहिक पहचान और अपराधी घोषित की गई जातियों की सामूहिक पहचान में कोई अंतर नहीं था। एक औपनिवेशिक षड्यंत्र के विरोध में वो पूरे समाज का प्रतिरोध था। कम्युनल वायलेंस बिल जब लाया गया था, तब पूरे हिंदू समाज ने एकजुट होकर प्रतिरोध किया था। उसमें बड़ा हिस्सा भाजपा का भी था, लेकिन उस पर ऐसा करने का दबाव भी समाज से आया था।
ये वही भाजपा थी जो इससे पहले आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार का संसद में समर्थन कर चुकी थी, जिसे हिंदुओं को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। मोदी सरकार ने आज तक उस भेदभावपूर्ण कानून को हटाया नहीं है। यूजीसी का नोटिफिकेशन भी सरासर अन्याय है। इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन तथा कथित सवर्ण बनकर नहीं। यदि आप जाति के आधार पर विरोध करते हैं तो आप उसी ट्रैप में फंस जाएंगे जिसमें फंसाने के लिए इस जाल को बुना गया है। इसका परिणाम भी वही होगा जो 1990 में मंडल आयोग के समय हुआ था। पूरा हिंदू समाज जातियों के कई खांचों में बांट दिया गया था, जिनसे वो आज भी बाहर नहीं आ सका है। यूजीसी नोटिफिकेशन केवल सामान्य वर्गों के लिए नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी समेत सभी हिंदुओं के लिए खतरनाक है। यूजीसी का नोटिफिकेशन वापस होगा या नहीं, इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि हिंदुओं के वोट से बनी सरकार में कुछ लोग औपनिवेशिक मानसिकता से संचालित हैं। वे लोग कोई भी हो सकते हैं, नेता, मंत्री और अधिकारी भी। जो भी हूं, इसका पता एक ना एक दिन अवश्य चलेगा। स्वतंत्रता के समय मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता हुआ करते थे, लेकिन व्यक्तिगत महानता के उस काल में गांधी ने जो कुछ कहा और किया, वो सब इतिहास में दर्ज होता रहा। आज वो सब कुछ सामने आ चुका है। इतिहास ने जब गांधी को नहीं छोड़ा, तो गांधी की तरह आत्मघात करने वाले कैसे बच पाएंगे? आडवाणी को जब जिन्ना सेकुलर लगने लगा था, तो उन्हें भी जाना पड़ा था। हमें विश्वास है कि ये सारे आक्षेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होते। उन्होंने हजारों वर्षों से पददलित हिंदुओं को आत्मगौरव के कई कारण दिए हैं। हम इतने कृतज्ञ समाज नहीं जो उनके अच्छे कार्यों को भूल जाएं। साथ ही ये आशा करते हैं कि हिंदुओं को बांटने और आपस में लड़ाने के षड्यंत्रों पर रोक लगेगी। हजारों वर्ष के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि दो हिंदू जातियां आपस में युद्ध लड़ी हों। हर संकट में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हमें कौन आपस में लड़ाना चाहता है, इस बात का पता लगना चाहिए। ये काम मोदी जी की सरकार में हो रहा है, इसलिए उत्तर उनको ही देना होगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।